नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम मानव स्वभाव के उन गहरे नियमों को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से छिपे रहते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान पूरी तरह से लॉजिकल हैं और सोच समझकर फैसले लेते हैं? खैर, आज ये गलतफहमी दूर होने वाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फैसले बिल्कुल तार्किक होते हैं, लेकिन असल में हमारे अंदर कुछ छिपी हुई भावनाएं, हमारी ह्यूमन टोन और कुछ ऐसी प्रेरणाएं होती हैं जो हमारे हर एक कदम को तय करती हैं। आज हम इन्हीं गहराई में छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इस सफर में हम 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे तार्किकता के भ्रम से, फिर अपनी प्राचीन विकासवादी बनावट को समझेंगे, सामाजिक मुखौटों को डिकोड करेंगे, चरित्र की परतों को जानेंगे, अपने डार्क साइड का सामना करेंगे और अंत में मानवीय दृष्टिकोण पर बात करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला भाग है तार्किकता का भ्रम। हम सभी ने ऐसे लोगों को देखा है जिनका बर्ताव अचानक से उलझा देता है। कभी कभी हम खुद भी कुछ ऐसा कह देते हैं जिस पर बाद में पछतावा होता है। तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, आखिर हम वैसा व्यवहार करते ही क्यों हैं जैसा हम करते हैं? अक्सर हम बहाना बनाते हैं कि अरे मुझ पर कुछ सवार हो गया था, लेकिन सच बताऊं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहां दिलचस्प बात यह है कि हमारा लॉजिक, वो तर्क जिसे हम अपना ड्राइविंग फोर्स मानते हैं, वो दरअसल एक बहुत ही पतली सी परत है। इसके ठीक नीचे अचेतन यानी अनकॉन्शियस और बेहद ताकतवर भावनात्मक ताकतों का एक विशाल समंदर उफान मार रहा है, जो असल में हमें चला रहा होता है। तो आइए अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं और अपनी प्राचीन विकासवादी बनावट पर एक नज़र डालते हैं। 80,000, जी हाँ, 80,000 साल। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज अफ्रीका के खुले मैदानों में शिकार करते थे। सोचने वाली बात है कि बिना एक शब्द बोले एक दूसरे के इशारों और टोन को समझने की जो जेनेटिक वायरिंग तब थी, वो आज भी हमारे अंदर उतनी ही गहराई से काम कर रही है। शब्दों से कहीं ज्यादा हम एक दूसरे के व्यवहार को अवचेतन रूप से डिकोड करते रहते हैं। इस बात को रोमन दार्शनिक सिसेरो ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। उनका मानना था कि हमारी आंखें और हमारा शरीर हमारी असली भावनाओं को साफ साफ बयां कर देते हैं। हम इंसान चाहे जो भी कर लें, असली भावनाएं, हमारा लहजा, हमारी टोन छिपती नहीं है। चेहरा अंदर का तूफान दिखा ही देता है। इसी कड़ी में मशहूर दार्शनिक डेविड ह्यूम ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने बताया कि हम इंसानों को सबसे ज्यादा जो चीजें चलाती हैं वो हैं सुख और दुख। बस यही वो दो बुनियादी ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे के करीब खींचती हैं या फिर दूर कर देती हैं। अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, जो बहुत ही मजेदार है, सामाजिक मुखौटों को डिकोड करना। हम समाज में चाहे जितने भी मुखौटे पहन लें, हमारी असली भावनाएं हमारे शरीर के जरिए लीक हो ही जाती हैं। इंसान की टोन, और यहां टोन का मतलब सिर्फ आवाज से नहीं बल्कि पूरी बॉडी लैंग्वेज से है। जब कोई अंदर से नाखुश होता है तो उसकी आंखें सिकुड़ सकती हैं या गर्दन अकड़ सकती है। इसके उलट जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम अनजाने में उनकी तरफ झुकते हैं, एक सच्ची मुस्कान देते हैं और यहां तक कि उनकी हरकतों की नकल भी करने लगते हैं। जब भी किसी के शब्द और उसकी बॉडी टोन मेल न खाएं तो हमेशा अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए। यहीं पर काम आती है विसरल एम्पैथी या आंतरिक सहानुभूति। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम दूसरों के शारीरिक लहजे और मूड पर गहराई से ध्यान दें तो हम सचमुच उनकी भावनाओं को पकड़ सकते हैं। हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं का एहसास कराते हैं। अगर सामने वाले की टोन में तनाव है तो उस इंसान को देखकर हम भी उस तनाव को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की इस शानदार किताब से हमें यही सबक मिलता है कि एक मास्टर डिकोडर बनने के लिए सिर्फ शब्दों पर अटकना बंद करना होगा। असली खेल तो सामने वाले की शारीरिक ऊर्जा और उसके रवैये, उसकी ओवरऑल टोन को महसूस करने का है। तो अहम बिंदु ये है कि हम लगातार बिना एक भी शब्द बोले अपने आसपास एक तरह का सामाजिक ढांचा या पदानुक्रम सेट करते रहते हैं। जो लोग अंदर से कॉन्फिडेंट या ताकतवर महसूस करते हैं, उनकी बॉडी टोन एकदम रिलैक्स्ड होती है, वे धीमी मुस्कान देते हैं और ज्यादा जगह घेरते हैं। वहीं जो असुरक्षित महसूस करते हैं वो अक्सर घबराहट में हंसते हैं या खुद को शांत करने के लिए बार बार अपने बाल या गर्दन सहलाते हैं। चलिए अब गहराई में चलते हैं और चौथे भाग पर बात करते हैं, चरित्र की 3 परतें। हमारा मूल चरित्र कोई एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये परतों में तैयार होता है। पहली परत सीधे हमारे जेनेटिक्स यानी डीएनए से आती है।
दूसरी परत हमारे बचपन के उन शुरुआती सालों और माता-पिता के साथ हमारे जुड़ाव से बनती है, और तीसरी परत उन आदतों और अनुभवों से तैयार होती है जो हम उम्र के साथ विकसित करते हैं। ये परतें मिलकर हमें एक तय पैटर्न में काम करने पर मजबूर करती हैं, और अगर हम पुरानी गलतियों को दोहराने से बचना चाहते हैं तो इन पैटर्न्स को पहचानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं 5वें हिस्से की, अपने डार्क साइड का सामना करना। हम सभी बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं, है ना? लेकिन एक अच्छा सामाजिक प्राणी बनने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। द शैडो यानी हमारी परछाई। समाज में फिट होने के चक्कर में हम अक्सर अपनी रचनात्मकता, अपनी सच्ची इच्छाओं और बचपन की उस बेतहाशा जंगली ऊर्जा को गहरे अंधेरे में दफन कर देते हैं। लेकिन वो दबी हुई ऊर्जा हमेशा बाहर आने का रास्ता ढूंढती रहती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग किसी खास बात का बहुत बढ़ चढ़कर दिखावा करते हैं, सिर्फ अपनी असली कमजोरी छिपाने के लिए। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति अपनी आवाज और अपनी टोन से खुद को बहुत सख्त या रफ एंड टफ दिखाता है, मुमकिन है कि वो अंदर से उतना ही डरा हुआ और असुरक्षित हो। इसी से जुड़ी है अति महत्वाकांक्षा या ग्रैंडियोसिटी की बीमारी। इसे अपने नेताओं या सहकर्मियों में पहचानना बहुत आसान है। ऐसे लोगों में दूसरों के लिए सहानुभूति कम होती है। वो किसी की सुनते नहीं, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर कभी हंस नहीं सकते। ऐसे लोगों का असली रूप देखने के लिए उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कामों और उनकी आवाज की ओवरऑल टोन पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और छठे पड़ाव पर, मानवीय दृष्टिकोण में महारत। हमारा जो रवैया है, जो दृष्टिकोण है, वो एक सेल्फ फुलफिलिंग डायनामिक की तरह काम करता है। मतलब हम दुनिया और लोगों से जो उम्मीद करते हैं, अक्सर हम खुद ही वैसी वास्तविकता का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम दूसरों के प्रति खुला और सकारात्मक रवैया रखेंगे तो लोग भी हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। सच तो ये है कि आक्रामकता हम सभी के अंदर होती है। ये ऊर्जा विनाश कर सकती है, बिल्कुल, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि यही वो ऊर्जा है जो समस्याओं से टकराने, नई चीजें बनाने और दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाने के काम भी आती है। हमें बस इसे छिपाने की बजाय एक सही और सकारात्मक दिशा देना सीखना होगा। और जब इस सकारात्मक ऊर्जा को एक ऊंचे उद्देश्य के साथ जोड़ दिया जाता है, तब असली जादू होता है। एक मजबूत उद्देश्य एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। जब हम अपनी असली बनावट, अपने दिमाग के काम करने के तरीके और अपने अनुभवों से गहराई से जुड़ते हैं, तो हमारे हर कदम, हर फैसले में एक बेमिसाल ताकत आ जाती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक अहम सवाल जहन में आता है। अब जब हमारे पास मानव स्वभाव को डिकोड करने की समझ आ गई है, तो हम अपने और दूसरों के स्वभाव के बारे में कौन से नए सच खोजने वाले हैं? ये दुनिया बिना बोले बहुत कुछ कहती है। लोगों को करीब से समझना, उनकी ह्यूमन टोन को महसूस करना और खुद के अंदर झांकना ही असली बदलाव की शुरुआत है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहें और इस अनकही दुनिया को